नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की कार्रवाई से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच अब पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगा है। आज पाकिस्तान दौरे पर है बांग्लादेश एयरफोर्स प्रमुख हसन महमूद खान। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एयरफोर्स संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले भी पिछले साल पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ बांग्लादेश पहुंच गए थे। अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष से मुलाकात की थी। यही नहीं, उन्होंने वहां पहुंचने के साथ ही पाकिस्तान का एक युद्धपोत भी वहां पहुंच गया था। जबकि हैरानी वाली बात यह है कि बांग्लादेश के समुद्र की जो भी सीमा है वो पाकिस्तान को छूती ही नहीं है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नौसैनिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि बांग्लादेश में पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख के दौरे का एक बड़ा समुदाय विरोध भी कर रहा था। नौसेना के पूर्व कमोडोर रहे और बांग्लादेश से जो लगती सीमा है उस पर लंबे समय तक तैनात रहे जीएस ढिल्लो कहते हैं कि इस दौरे को एक सामान्य यात्रा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की समुद्री सीमा का कोई भी आपसी जुड़ाव नहीं है तो आखिरकार नौसेना प्रमुख बांग्लादेश में करने क्या गए थे। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के माध्यम से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। जब से बांग्लादेश में नए नेतृत्व ने सत्ता संभाली है तब से एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान से लगभग $750 मिलियन का बांग्लादेश ने आयात किया है। और बदले में बांग्लादेश ने $100 मिलियन से कम का निर्यात भी किया है। मोहम्मद यूसून ने यह व्यापार सिर्फ भारत को स्थिर करने और पाकिस्तान को बांग्लादेश में पनाह देने के लिए ही किया है। 1 दशक से अधिक समय बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो उप प्रधानमंत्री भी है, उन्होंने भी 2025 में बांग्लादेश का दौरा किया था। अन्य मंत्री और उच्च स्तरीय सैन्य संपर्क भी हुए हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग पर दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक बयान भी आए हैं। साथ ही सीधी उड़ानें भी पुनः शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है। बीते कुछ दिनों से बेहद ही चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है। दोनों सरकारों ने तीखे बयानों के साथ साथ बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों का भारत में जमात पर एक गहरा असर भी पड़ा है, गहरा प्रभाव भी पड़ा है। शेख हसीना को भारत में शरण देने वाला विवाद भी एक प्रमुख कारण बना है। बांग्लादेश में उथल-पुथल का माहौल है। अंतरिम सरकार का प्रमुख होने के नाते मोहम्मद यूसून पर देश को शांति और समृद्धि के रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वे भारत विरोधी गतिविधियों में व्यस्त हो गए हैं। उनके 3 कदम ने भारत की चिंताएं अब बढ़ा दी है। चीन यात्रा के दौरान यूसून ने भारत के नॉर्थ स्टेट के 7 राज्यों का उल्लेख किया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित लाल मोनिराट एयरबेस के डिप्लोमेट का काम जो है उन्होंने चीन को सौंपने की प्लानिंग की और साथ ही पाकिस्तान जनरल को ग्रेट बांग्लादेश के नक्शे वाले बुकलेट सौंपने की घटना ने भारत को सतर्क कर दिया है। अब देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों की सुरक्षा को और भी चौक चौबंद करने की तैयारी में जुट चुका है भारत। बांग्लादेश के आसपास भारत के 4 सैन्य बेस है। अब बांग्लादेश की सीमा से तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर की दूरी स्थित एयरबेस स्टेशन को अपग्रेड करने की दिशा में भारत एक बड़ा कदम उठा रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर जिस तरीके से अपने रिश्ते बनाना चाह रहा है, दरअसल उसका खामियाजा आने वाले दिनों में बांग्लादेश को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में आज भी ऑपरेशन सर्च लाइट को लोगों ने भुलाया नहीं है और ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की है, इससे बांग्लादेश को सीख लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो इसके लिए ये घाटे का सौदा अब साबित हो सकता है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।